हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक लेसन। आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। तो रिवर सिस्टम को हमने थ्री डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आज के लिए अपन डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम पार्ट वन। देखिए, रिवर सिस्टम पार्ट वन के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिवर सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें अपन समझने वाले हैं। तो देखिए, रिवर सिस्टम उत्तराखंड में अगर बात करें तो ये सारी की सारी हिमालयन रिवर सिस्टम है। सारे के सारे रिवर्स जो हैं हिमालयाज की रिवर हैं। तो इन रिवर्स में मेनली इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, फर्स्ट वो देख लेते हैं, फिर उनको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम, दैट इज इंपॉर्टेंट रिवर। सेकंड विल डिस्कस भागीरथी अलकनंदा रिवर सिस्टम। अब भागीरथी और अलकनंदा रिवर सिस्टम अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप देखना चाहो तो इंडिया के रिस्पेक्ट में तो भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स को अपन बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। लेकिन अगर उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखें तो इसमें बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसमें आके मिलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो उन सारी रिवर्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो उन सारी रिवर्स को डिस्कस करने के लिए इनको सेपरेटली डील करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अपन भागीरथी रिवर सिस्टम को अलग से डील करेंगे, फिर अलकनंदा रिवर सिस्टम को देखेंगे, और फिर भागीरथी अलकनंदा जब गंगा बन जाती है तो फिर उस गंगा में एक नया रिवर ऐड होती है, तो उस रिवर को भी देखेंगे। तो ये तो सेकंड पार्ट हो गया जिसमें अपन भागीरथी अलकनंदा को एक होलिस्टिक रिवर के फॉर्म में कवर कर लेंगे। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे काली रिवर सिस्टम। काली रिवर सिस्टम जो कि नेपाल और उत्तराखंड के यहाँ पे इस सेपरेटिंग पॉइंट पे है, जहाँ जो रिवर नेपाल और इंडिया को सेपरेट करती है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। तो इस रिवर को अपन डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे आसान रिवर है, बस इसमें नाम थोड़ा ज़्यादा है। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो सारे की सारी रिवर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम से। देखिए, यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम उत्तराखंड में कहाँ पे है, मैप के थ्रू एक बारी देख लेते हैं, फिर उसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो यमुना यमुना रिवर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यमुना रिवर में एक रिवर यमुना जो है वो तो यमुना, मैंने ग्लेशियर के लेक्चर में भी बताया था कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलेगी, टोन्स यहाँ से निकलेगी, और ये उत्तरकाशी और देहरादून से होते हुए यहाँ से बाहर हो जाती हैं। तो ये तो मैप में अपन ने देख लिया, अब अपन इसको एक पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम में इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए, आपको रिवर सिस्टम जब भी अपन डिस्कस करेंगे तो अपने को एक बात ही ध्यान रखनी है कि अपने को याद क्या क्या रखना है रिवर सिस्टम में। तो सबसे पहले तो अपने को एक मेन रिवर याद रखनी है, जो कि इसकी मेन रिवर है ना। फिर उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदी हैं, वो अपने को याद रखनी है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जैसे ये सहायक नदी मैंने बनाई है, ये है, ये है। तो ये सहायक नदियाँ हैं, अपने को दूसरी बात ये याद रखनी है। तीसरी बात अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो सहायक नदी कहाँ से उस पर मिलती है, ये संगम कहाँ पे बना रही है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रहा है दोनों रिवर्स का, वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम अपने को याद होना चाहिए। जो जो रिवर्स इंपॉर्टेंट है सबके याद तो अपन कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ के कर लें तो बहुत है। कई कई रिवर्स में है कि ट्रिब्यूटरीज कहाँ से निकल रही हैं, वो अपने को याद होना चाहिए। मेन रिवर की लेंथ कितनी है, ये भी कभी कभी आ जाता है। लेंथ डायरेक्टली अगर अपन नंबर याद नहीं कर पा रहे तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर किसके कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा छोटी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और अगली बात अपने को ये पता होनी चाहिए कि अगर कोई रिवर यहाँ से आ रही है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है और कुछ कुछ एरिया बना रही है, तो कुछ कुछ रिवर्स के बगल में कुछ कुछ एरिया भी बना हुआ है। तो ये एरिया कितना ज़्यादा है, यानी कि इसको बेसिन बोलेंगे, या कोई पर्टिकुलर सिटी यहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इस ओवरव्यू के साथ यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम को। तो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है मेन रिवर, ये मेन रिवर है। और उसके बाद ब्लू कलर से अपन ने ट्रिब्यूटरीज बनाई हुई हैं, और रेड कलर से अपन ने जो भी पर्टिकुलर पॉइंट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो यमुनोत्री कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यमुना रिवर, ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर। This is the complete main river, and here we have tributaries of Yamuna. So we have three tributaries of Yamuna and we'll deal it one by one. देखिए कैसे। सबसे पहले हनुमान गंगा, यमुना मेन रिवर है, अपने को बनाना डायग्राम ऐसे ही है, मेन रिवर उसमें हनुमान गंगा सबसे पहले यहाँ पे आके इस पॉइंट खरसाली पे मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ही थोड़ा आगे जाने के बाद टोन्स रिवर यमुना से कहाँ पे मिलती है,
कालसी डाक पत्थर जो देहरादून में है इस पॉइंट पे मिल जाती है। अब ये कालसी और डाक पत्थर पे टोन्स तो आई गई, लेकिन टोन्स बनी है खुद से ही दो रिवर्स के, दो दो इसकी स्ट्रीम है, इन दोनों की स्ट्रीम से बन के मिली है, मिलके बनी हुई है टोन्स रिवर, है ना। तो इन दोनों का नाम क्या है? देखिए ये दोनों भी याद कर लेना क्योंकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इस रिवर का नाम है सुपिन और इस रिवर का नाम है रूपिन, है ना। और सुपिन निकली है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से। स्वर्ग रोहिणी बंदरपूंछ की ही एक स्लोप है, तो वहाँ से स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर है वहाँ पे, वहाँ से निकली है सुपिन रिवर। तो अपने को याद कैसे करना है कि ऐसे तो ऐसे तो सुपिन और स्वर्ग रोहिणी सेम साथ में रहेंगे, है ना। और रूपिन निकली हिमाचल प्रदेश से, उसके डोडेरा और क्वार एरिया है वहाँ से निकली है, बट अपने को ये नाम इतना याद ना भी रहे तो चलेगा, बट इतना पता होना चाहिए हिमाचल से निकली। फिर ये रिवर हिमाचल और उत्तराखंड में बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। कालसी डाक पत्थर देहरादून में मिलती है, फिर वहाँ से यमुना एक साथ नीचे बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। आगे पे एक आसन रिवर है जो फिर से रामपुर मंडी के पास में कहाँ से मिलती है? यमुना से मिल जाती है। और फिर धालीपुर के पास में ये रिवर एंड हो जाती है कहाँ? उत्तराखंड में। उसके बाद तो आगे तो चलती है यमुना, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में एंड हो गई ये रिवर, है ना। तो यहाँ पे अपने को याद रखने वाली क्या चीज़ है? जो एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक यमुना की लेंथ कितनी है? तो इट इज़ नथिंग बट 136 किलोमीटर। तो 136 किलोमीटर फ्रॉम यमुनोत्री टू धालीपुर, दैट इज़ द लेंथ ऑफ यमुना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लेंथ ऑफ टोन्स रिवर, ठीक है। टोन्स की लेंथ कितनी है? यहाँ पे मैंने डायग्राम में थोड़ा यमुना को हाईलाइट करते हुए बनाया, लेकिन असल में टोन्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा हाई है, 160 किलोमीटर्स, है ना। अब 160 किलोमीटर अगर टोन्स की लेंथ है तो यहाँ से अपने को एक बात और पता चलती है कि यमुना में जितना वाटर है उसका 2.5 गुना वाटर कौन लेके आ रहा है? टोन्स लेके आता है ना। तो आप इसी डायग्राम से बनाना जब भी आप बनाओगे, ठीक है। तो यमुना एंड टोन्स रिवर सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर दिया है जितना भी है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज और होंगी तो बुक में देख लेना, और विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिवर्स अगर आप याद कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो याद कर ही लें। So thank you very much for watching this lecture. Thank you.